नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय पाठ के क्रम में आज हम सुषुम्ना नाड़ी के विषय में उन बातों को जानने का प्रयास करेंगे जो हमें अब तक नहीं, जिनकी चर्चा की और जिनके बारे में अब तक ज़्यादा विस्तार से अभी नहीं पता, क्योंकि हमने एड़ा और पिंगला यानी कि चंद्र और सूर्य स्वरों के बारे में तो बहुत से वीडियो देख लिए हैं, बहुत से वीडियो बना लिए हैं और इस पर बहुत चर्चा भी हो गई है कि चंद्र स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए और सूर्य स्वर में कौन सा। लेकिन सुषुम्ना के विषय में बहुत कम अभी चर्चा हुई है। बस केवल इतना ही हम सुषुम्ना के बारे में जान पाए हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जब सुषुम्ना स्वर जब चल रहा हो तब उस समय हमको योग, ध्यान, ईश्वर का स्मरण, जप आदि ऐसे कर्म करने चाहिए, अन्य कर्मों को नहीं करना चाहिए। इतना हमने अभी तक सुषुम्ना नाड़ी के विषय में जाना। अब हम सुषुम्ना नाड़ी के विषय में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि इस सुषुम्ना नाड़ी का, जो कि प्रकृति ने जिसका निर्माण व्यर्थ में नहीं किया है, तो इस सुषुम्ना नाड़ी का मुख्य कार्य क्या है। अब हम इन श्लोकों को देखते जाएंगे और इससे पता करेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। तो देखते हैं, ये हमने लिया है योग शिखोपनिषद से। योग शिख उपनिषद से लिया है हमने। श्लोक संख्या है 142। इसमें कहा गया, नाकृतं मोक्ष मार्ग स्यात् प्रसिद्धं पश्चिमं विना पश्चिमद्वार मार्गेण जायते त्वरितं फलम्। अर्थात अब इसका अर्थ जान लेते हैं कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। इसलिए श्री महेश्वर कहते हैं कि मोक्ष देने वाली ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना का पश्चिम मार्ग प्रसिद्ध है और मार्ग द्वार से योग साधन का फल भी सस्वर मिलता है। योग साधन का फल भी मिलता है सुषुम्ना मार्ग से। बहुत ही गंभीर बात कही गई है। योग साधन का फल मिलता है सुषुम्ना मार्ग से। सुषुम्ना मार्ग द्वारा ही योग साधन की अंतिम उच्च सर्वोच्च अवस्था मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं, जब तक सुषुम्ना में होकर प्राण ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार में नहीं आता तब तक मोक्ष नहीं होता। मुक्ति प्राप्त करने का केवल यही मार्ग है। तो मुक्ति प्राप्त करने का क्या मार्ग है कि सुषुम्ना नाड़ी में से होकर हमारा प्राण ब्रह्मरंध्र अर्थात सबसे ऊंचे चक्र सहस्त्रार में जब प्रवेश कर जाता है तब मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, तब योगियों का योग पूर्ण होता है, तब समस्त साधनाएं कंप्लीट हो जाती हैं। समस्त साधनाओं का मूल उद्देश्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। और ये तभी होती है जब हमारा प्राण सुषुम्ना मार्ग से गति करता हुआ ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है, जो कि सहस्त्रार चक्र में स्थित है। आगे देखते हैं, मुक्ति प्राप्त करने का केवल यही मार्ग है, परंतु जो लोग इस मार्ग में नहीं आते और अन्य मार्ग से आते हैं उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है। प्राण की क्षमा करें, प्राण की दो अवस्था हैं, स्पंदन और लय। उसी प्रकार मन की भी दो अवस्थाएं हैं, एकाग्र और निरुद्ध। तो जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं यानी उद्गीत रूप प्रणव की उपासना करते हैं, ओमकार का निरंतर जब हम नियमित रूप से उच्चारण करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है। जब मन एकाग्र होता है तब प्राणों में हमारे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, स्पंदन होने लगता है, परंतु हमारा मन निरुद्ध नहीं होता। इसलिए प्राण का भी लय नहीं होता, परंतु उद्गीत रूप यानी ओमकार रूप प्राण की उपासना प्राणायाम से मन निरुद्ध होने लगता है। जब आप निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपका मन निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करने लगेगा, तो प्राण का भी लय हो जाता है। मन के निरोध होने से और प्राण के ब्रह्मरंध्र में लय होने से ही योग साधन की सफलता होती है और योग का ऐश्वर्य प्राप्त होता है।
तो योग का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो हमको प्राणायाम से और ओमकार के उच्चारण से स्वतः ही धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है। आगे देखते हैं। इसलिए मन तथा प्राण का जप करना परम आवश्यक है। मन तथा प्राण का जय करना परम आवश्यक है। मन तथा प्राण को जीतना परम आवश्यक है। मन तथा प्राण को कैसे जीतेंगे? प्राणायाम से और ओमकार के उच्चारण से। यही इस श्लोक में कहा गया है। आगे देखते हैं। केवल मात्र मन के जय से प्रकृति पर प्रभुत्व नहीं हो सकता, किंतु प्राण के जय से मन का जय भी सहज ही हो जाता है। प्राण के जप से मन का जप भी सहज ही हो जाता है और मन के जप से प्राण का जप भी सहज ही हो जाता है। इसके बारे में कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। यानी जब मन चंचल होता है तो प्राण वायु भी चंचल हो जाती है, और जब प्राण वायु स्थिर होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि आपका मन और आपकी प्राण वायु इतने ज़्यादा हार्मोनी में चलते हैं कि यदि इनमें से एक की भी गति गड़बड़ाती है तो दूसरे की गति अपने आप गड़बड़ाने लगती है। तो मन और प्राण हमें दोनों को जीतना है, तब ही हमारा योग सफल होगा, तब ही हमारा जीवन सफल होगा, तभी हमारे कार्य सफल होंगे। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए योग साधन करेंगे तो निश्चित ही सफल होगा। तो आगे कहते हैं, परंतु प्राण के जय से मन जय भी सहज ही हो जाता है और प्रकृति भी वशीभूत हो जाती है। यही योग शास्त्र का सिद्धांत है। तो हमने देखा कि भगवान शिव ने हमें बताया कि मोक्ष मार्ग प्राप्ति का एक बहुत ही सरल सुगम साधन ये है कि आपकी सुषुम्ना मार्ग से होते हुए आपके प्राण सहस्त्रार से मिल जाएं, ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाएं, तब मोक्ष सहज ही हो जाता है। और उसके लिए बड़ा सुंदर, बड़ा सरल और बड़ा सटीक उपाय उन्होंने बताया कि हमको नित्य प्रति प्राणायाम करना है और हमको नित्य प्रति ओमकार का जप करना है। तो आशा है ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। जैसा भी हो अपने विचारों को कमेंट में लिखिए। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की बिना कोई रिक्वेस्ट किए आप स्वयं से ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय लगता है और इसे देख करके अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनाने की जो हमारी इच्छा है वो नित्य प्रति प्रतिदिन बलवती होती चली जाती है। तो इसी प्रकार के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो प्राचीन संस्कृत साहित्य से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपना सहयोग, प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन बनाए रखिएगा और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।